नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे। बिहार यात्रा की ओर है और सबसे पहले जनसुराज ने पदयात्रा की शुरुआत की और अब धीरे धीरे सभी पार्टियां यात्रा करने में लग गए। एक जमाना था जब तीर्थ यात्रा होता था, लोग तीर्थ यात्रा पे निकला करते। आज के समय में बिहार में जितने भी नेता हैं वो सभी बिहार की यात्रा में लगे हुए, अलग अलग नामों से। बीजेपी के गिरिराज सिंह जहां हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अब कार्यकर्ता से मिलने के लिए यात्रा कर रहे हैं, संवाद यात्रा करने लगे निकले हैं। पप्पू यादव प्लानिंग कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ यात्रा करेंगे। तो वहीं माले का कहना है कि हम पहले से ही यात्रा करते आ रहे हैं, बिहार बदलो यात्रा। लेकिन इस यात्रा का कॉन्सेप्ट आखिर बिहार के लोग कब तक समझेंगे? आज वीडियो इस पे है। क्या सभी यात्रा करके चले जाएंगे, तीर्थ का पुण्य कमा लेंगे वोट के रूप में? लेकिन ये जो भगवत रूपी देवतुल्य ये जो जनता है, ये कब तक समझेगी इन तमाम नेताओं को? कब तक बिहार ऐसे ही ठगता रहेगा? कब तक बिहारियों को ऐसे ही ठगा जाएगा? कभी बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे से बिहार को ठगेगी, कभी कांग्रेस के अल्पसंख्यकों के एजेंडे से ठगा जाएगा बिहार, तो कभी आरजेडी के द्वारा, और अब जनसुराज। क्या किसी भी पार्टी ने बिहार की मूलभूत समस्याओं पे यात्रा निकाला है आज तक? तो जवाब होगा नहीं। किसी भी पार्टी को फुर्सत नहीं है कि बिहार की समस्याओं पे बात की जाए। बिहार की समस्याओं पे बात करने के लिए आम लोगों से मिला जाए और उनकी समस्याओं को समझा जाए। इस पे आज तक ना कोई चर्चा हुआ और ना ही कोई यात्रा निकला। जी हाँ, इसीलिए ये वीडियो मैं बनाया हूं। जब भी किसी पार्टी के लोग यात्रा के बहाने आपसे मिलने जाए तो आप ये कुछ सवाल जो है वो आप उनके सामने रखें। पहला सवाल कि यात्रा आप क्यों नहीं निकाले कि बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो, जिससे कि हर गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल हो, जिससे लोगों की स्वास्थ्य समस्याओं को गांव में ही सॉल्व कर दिया जाए। बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली बहुत ही अच्छा क्यों नहीं बनाया जा रहा हमारे बिहार में? सवाल इस पे होना चाहिए। सवाल इस पे होना चाहिए कि किस तरह से बिहार की इकोनॉमी को सही किया जाए, कि बिहार से बाहर जाने वाले जो काम करने के लिए बिहारी मजदूर बाहर जाते हैं वो बिहार में ही काम करें। इस पे क्यों नहीं यात्रा निकला? सवाल ये होना चाहिए कि बिहार की 70% आबादी कब तक कोसी की कहर से डूबती रहेगी, कब इससे निजात पाया जाएगा? ये सारे सवाल आप उन नेताओं से जरूर पूछिएगा। अब मैं डैम श्योर बोल रहा हूं, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। क्योंकि इनके पास इसलिए जवाब नहीं है क्योंकि इस पूरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं, ऐसा नहीं है। कई देश ऐसे हैं जो समुद्र को सुखा दिए। मैं आपको बता दूं, रूस ने समुद्र को सुखा दिया और हमारा एक बिहार है जो कोसी रूपी प्रलय से हर बार त्रस्त होता है। हर बार लोग बह जाते हैं, हर बार लोगों की आशियानाएं तबाह हो जाते हैं और जो मौजूदा सरकार होती है वो चंद पैसे देकर आपकी समस्याओं से निजात पा लेती है। तो ये कब तक चलेगा, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कोई भी बात अगर मेरा प्रश्न गलत होगा तो आप उसका भी जवाब दीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे खबर फर्स्ट के साथ।